मेरे बच्चे, आज इस संदेश को अंत तक देखना। तुम्हें तुम्हारे महादेव जी के सौगंध है, इस बीच में छोड़कर मत जाना। मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूँ, इसलिए इसे पूरा सुनिएगा। अगर आपको भी महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिएगा। मेरे बच्चे, बहुत शीघ्र ही मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाला हूँ। क्या तुम मेरे स्वागत के लिए तैयार हो? मैं तुम्हारा भक्ति, अपने प्रति प्रेम, स्नेह और तुम्हारे कोमल हृदय से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। पर मेरे बच्चे, चेतावनी देना चाहूँगा तुम्हें, मेरे प्रवेश से पहले मेरे देवगण तुम्हारा परीक्षा लेंगे। हो सकता है उस दौरान तुम्हारा मन काफी विचलित हो, तुम्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगे। कभी कभी ऐसा भी होगा तुम्हारे साथ कि बिना बात के तुम्हारा लोगों से लड़ाइयाँ होंगी, लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। मेरे बच्चे, उस समय में घबराना मत, यह तो सिर्फ एक परीक्षा है। मैं उन लोगों का असली चेहरा तुम्हें दिखाना चाहता हूँ जिन्हें तुम अपना मानते हो, पर उनके मन में भावना ही नहीं है। ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े और आंसू सिर्फ उन लोगों का असली चेहरा दिखाने के लिए हो रहा है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा मेरी भक्ति की, तो मेरी भी जिम्मेदारी है तुम्हारे परिवार की रक्षा करना। इसीलिए मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाला हूँ। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 टाइप करके मुझे अपना स्वीकृति प्रदान करे। मेरे बच्चे, इंसान अपने पुनर्जन्म में कुछ ना कुछ पाप करता ही है, उसकी सजा उसे इस जन्म से मिलती है। वो सारे दर्द जो तुम्हारे जीवन में एक पड़ाव पर आने वाला था, हो सकता है वो तुम्हें अब एक ही बार मिले, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे आगमन के बाद तुम्हारे जीवन में दर्द नहीं होगा। परिवार का हर संकट हट जाएगा, तुम्हारे जीवन से सारे दुख चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही तुम्हें वह सब कुछ भोगना पड़ेगा जो तुमने पिछले जन्म में किया था। तो तुम विचलित मत होना, तुम अपने मार्ग से मत भटकना। तुम ये समझ जाना कि तुम्हारा महादेव जी आ रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक कर देना। मेरे बच्चे, शायद वो इससे पहले तुम्हारे अच्छे दिनों से था, उन सभी लोगों को डोट तुम्हारे जीवन से दूर ले जा रहा है जो तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है। ऐसा नहीं है कि क्रोध तुम्हें बिना बात की बातों पर आएगा, क्रोध तुम्हें वहां आएगा जहां गलत हो रहा होगा। अब तुम्हें झूठ और गलत बर्दाश्त ही नहीं होगा, यही सबसे बड़ा लक्षण होता है। मेरे कृपा प्राप्त होने का जिस व्यक्ति को मेरे कृपा होती है, वो कभी गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो कभी किसी का गलत सुन ही नहीं सकता, वो कभी किसी को डोट गलत बोल ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत स्वप्न भी आ रहे होंगे, मेरा नाम सुनते ही तुम्हारा आंखों में आंसू आ जाते हैं। इन बातों से डरो मत, अब तो तुम्हारा महादेव जी आने वाले हैं और ये परीक्षा और यह घड़ी भी अवश्य पार हो जाएंगे। उसके बाद तो मैं स्वयं खुशियां लेकर आ रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारा रक्षा करने के लिए। अब मैं सदैव तुम्हारे घर में ही वास करूँगा। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपना महादेव जी मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके 5 व्यक्ति को शेयर करना और साथ ही साथ धन्यवाद महादेव जी लिखकर मुझे अपना स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है इस समाज में, हर पल कभी ना कभी कोई मौका दूंगा। बस तुम्हारा अपमान नहीं किया है और तुमने चुपचाप हर उस अपमान के घूंट को पी लिया। सब कुछ बर्दाश्त किया, कभी तुम्हारे परिवारजनों ने, कभी तुम जिनके साथ रिश्तों में हो, कभी समाज ने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है।
हर चीज का दोस्त तुम पर डालने की कोशिश की है, पर मेरे बच्चे आने वाले वक्त में वह सब लोग मिलकर तुम पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाने वाले हैं। वो लोग जो तुम्हारा आदर सम्मान नहीं करते हैं, पर अभी तक सिर्फ इसलिए क्योंकि वह तुम्हारे रिश्तेदार हैं। यहाँ तुम उनसे प्रेम करते हो, तुम उनकी गलतियों को नजरअंदाज कर रहे थे। तुम हर अपमान का घूंट यह सोचकर पी जा रहा थे कि कोई बात नहीं, मैं ही झुक जाता हूँ। अगर मुझे ये रिश्ता बचाना है तो मुझे झुकना ही पड़ेगा। यही सोचकर तुमने क्या कुछ नहीं कहा। पर मेरे बच्चे, अब सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दो और इस संदेश को लाइक करके 777 अंक लिखकर मुझे अपना स्वीकृति प्रदान करें। मेरे बच्चे, उन लोगों को वहीं छोड़ दो, इससे पहले वो तुम्हारे ऊपर कुछ बहुत बड़ा इल्जाम लगा दे, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा छल करे। वह तुम पर दोष लगाकर अपना रिश्ता खत्म करना चाह रहे हैं। वह तुमसे दूर जाना चाहते हैं और इसका सारा दोष वो तुम पर लगाना चाहते हैं। वो समाज को यह दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारी वजह से उनका रिश्ता टूट गया तुमसे। वह तो तुमसे बहुत प्रेम करते थे, इससे पहले वह तुम पे ये दोष लगाए तुम खुद उनसे दूर हो जाओ। अपने अतीत में की हुई गलतियां बार बार मत दोहराओ। मुझे पता है यह तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है, पर इससे पहले वो तुम्हें पीड़ा दें, इससे पहले वह तुम्हें यह एहसास दिला दें कि तुम्हारी गलती की वजह से सब कुछ हो रहा है, इससे पहले ही उस परिस्थिति से निकल जाओ, इससे पहले ही उन लोगों से दूर हो जाओ, उन लोगों को वहीं छोड़ दो। मेरे हाथ में सब कुछ दे दो। मैंने देखा है तुमने निस्वार्थ मन से सब कुछ किया है, तुमने सारे अपमान सहे, ये सोचकर कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरा परिवार है, इसी समाज में मुझे रहना है। मैं सबके खिलाफ नहीं जा सकता, पर मेरे बच्चे गलत होता है, चाहे वो कोई भी कर रहा हो। अब वो गलत कल को तुम्हारे ऊपर आए, इससे पहले सही के लिए खड़े होना सीख जाएं। प्रहलाद जी अपने पिता के खिलाफ खड़ा हो गया था क्योंकि उसके पिता गलत थे। स्वयं भगवान ने उसका साथ दिया था, क्योंकि जब आप गलत के खिलाफ खड़े होते हो तो पूरा ब्रह्मांड आपके साथ खड़ा होता है। तो मेरे बच्चों, ये मत सोचो कि तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा अगर तुमने उस व्यक्ति को छोड़ दिया, या अगर तुमने उस व्यक्ति जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, तुमने उसके खिलाफ कोई कदम उठाया तो तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। तुम्हारा साथ में दूंगा, मुझ पर इतना यकीन रखो और गलत सहना बंद कर दो। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, मेरा यह संदेश प्राप्त होते ही तुम्हें जिस व्यक्ति का नाम सबसे पहले याद आया, उसी के बारे में तुम्हें आज कुछ बताने आया हूँ। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति का व्यवहार बहुत विचलित करने वाला है। वो कभी कभी तो बहुत अच्छा है, पर अचानक ही कभी कभी छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा करता है। कभी कभी तो उससे बड़ी से बड़ी बात बुरी नहीं लगती, और कभी कभी बिना तुम्हारे कुछ कहे ही उसे इतना क्रोध आता है। यह बातें तुम्हें बहुत विचलित कर रहा है। तुम्हें उसका स्वभाव समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो तुमसे चाहता क्या है। मेरे बच्चे, ये उसको खुद भी नहीं पता है कि वह चाहता क्या है। उसका व्यवहार ही ऐसा है। वह तुम्हें कभी कभी बहुत कुछ देगा, बहुत प्रेम देगा, तुम्हें वह दुनिया दिखाना चाहेगा जो दुनिया कल्पना के परे है। एक ऐसी दुनिया जिसमें सब कुछ होगा, सुख समृद्धि होगी, इसमें प्रेम होगा, सम्मान ही सम्मान होगा, और अगले ही पल तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेगा जैसे वो तुम्हें जानता ही नहीं है। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले एक बार जरूर सोचना, वो व्यक्ति तुमसे प्रेम तो करता है,
वह व्यक्ति तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता है, पर वो इतने निस्वार्थ मन से भी सब कुछ नहीं कर रहा है। जब कभी भी व्यक्ति तुम ही सपने दिखाए, तुम ही बड़ी से बड़ी चीजें देने का वादा करे, एक बार अपने मन में विचार जरूर करना कि कोई भी व्यक्ति बिना स्वार्थ का इतना कुछ नहीं देता है। उस व्यक्ति का व्यवहार भी कुछ ऐसा ही है। उसे खुद भी नहीं समझ में आता है कि उसे तुमसे चाहिए क्या, उसे तुम्हारा प्रेम भी चाहिए और तुमसे दूरी भी चाहिए। पर ये तो संभव नहीं है ना मेरे बच्चे, ये तो संभव नहीं है कि तुम उसके हर बात मानो, उसका गलत भी सही कहो, ये तो संभव नहीं है। और नहीं प्रेम है। प्रेम ये नहीं होता कि आप हर चीज में सही हो। प्रेम तो वो होता है जो आपको गलत मार्ग पर जाने से बचाए। प्रेम तो वह होता है जो आपकी गलतियों पर आपको टोक सके। मेरा यही संदेश है तुम्हारे लिए आज के तुम ऐसे किसी भी मिल चुके हो, यहाँ आने वाले भविष्य में मिलो तो एक बार सावधानी जरूर बरतना। उसकी बातों पर यकीन करने से पहले एक बार अपने मन में विचार जरूर करना। उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले जिसका व्यवहार प्रतिपल बदलता रहता है, वह व्यक्ति कभी भी बदल जाएगा और वह अपनी कही बातों से कभी भी मुखर जाएगा। वह तुम्हें सपने दिखाकर कभी भी मुखर जाएगा। तो वो ऐसे व्यक्ति पर आंख बंद करके कभी भी भरोसा मत करना। ऐसे व्यक्ति के लिए अपना सब कुछ मत त्याग देना। अपनी आंखों को डोट खोलकर अपने दिमाग से विचार करना और तभी कोई फैसला लेना, तभी उसके साथ कोई प्रस्ताव स्वीकार करना या तभी उसके साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करना और अपना भविष्य सोचना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक हीरे की तरह इतना कीमती बनाना चाहता हूँ कि लोग तरसेंगे तुम्हें पाने के लिए। जिस प्रकार हीरा सभी पत्थरों के बीच रहकर अपने आप में एक अलग चमक रखता है, एक तेज रखता है, उसी प्रकार तुम सबके बीच में रहकर अपने आप को इस तरह बना लो कि तुम सबसे अलग चमको। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। यदि तुम मेरे सवालों का जवाब मुझे ना भी दो तो तुम उन सवालों को अपने आप से पूछना। मेरे बच्चे, क्या तुम दूसरों पर ध्यान देते हो और स्वयं पर कितना ज्यादा ध्यान देते हो? तुम दूसरों की बजाय ज्यादा ध्यान अपने आप पर दो। जितना ज्यादा तुम यह करोगे उतना ही तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि दूसरों पर ध्यान देने से दूसरों की गलतियों पता का चलता है और स्वयं पर ध्यान देने से स्वयं की गलतियां पता चलती है। और जब स्वयं की गलतियां पता चलती है तभी तो तुम गलतियों को सुधार पाओगे। मेरे बच्चे, ऐसा करने के लिए तैयार हो तो 444 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, यदि तुम दूसरों पर ध्यान दोगे तो तुम अपनी गलतियों को कभी सुधार नहीं पाओगे, क्योंकि संसार का यही नियम है। हम जिस पर ज्यादा ध्यान देते हैं उसकी अच्छाई और बुराई बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों की चाबी जल्द ही देने जा रहा हूँ। अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव करने के लिए एक बार अवश्य ही मुझे मेरे सपनों का घर देने के लिए धन्यवाद महादेव जी टाइप करें। तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, अब तुम 3 शक्तियों से भेंट करने वाले हो जो बहुत पवित्र है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छे हो जाएंगे और तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण करोगे। तुम्हारे सभी संबंधों में मिठास बढ़ने वाला है। तुम्हारा सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्या ऊर्जाओं का स्तोत्र बढ़ने लगेगी। बड़ी संख्या 999 अवश्य लिखें। चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की और तुम दौड़ लगा रहे हो। यदि तुम्हें अपना महादेव जी पर भरोसा है तो यह वीडियो को अवश्य शेयर करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़े परेशानियों से बाहर निकाल रहा हूँ।
सभी कष्टों से भी मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि वहां आगे आने वाला चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार कर सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो क्या रह जाता है? अतीत में तुमसे जो गलतियां हुई हैं, मैं उसे नजरअंदाज कर रहा हूँ क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रहा हूँ जिसे तुम फिर ने अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सकोगे। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। जी हाँ मेरे बच्चे, कुछ दिव्य के संकेत तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ा संख्या जो तुम्हें बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हाँ तो समझ लो तुम्हारा गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह इसीलिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त होंगे। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका लेकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 555 अवश्य लिखें। इसके बदलाव के लिए मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा बहुत बड़ी सफलता के लिए पर्दे के पीछे कार्य कर रहा हूँ। इस सप्ताह तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त होगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊंगा। अपने स्वप्नों पर विशेष ध्यान बनाएं क्योंकि तुम अपने स्वप्न में ऐसी चीजें देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ करें। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उससे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होगी। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है तो अंक 1111 अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहाँ है। जब तक वो आएगा ही नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? मेरे बच्चे, महादेव जी जिसके भाग्य में जो लिख देते हैं उसे वही प्राप्त होता है, किंतु महादेव जी भाग्य में जो नहीं लिखा है उसे बदलने का भी कार्य करते हैं। उनके लिए कुछ भी संभव नहीं है। महादेव पर विश्वास करो, जो तुम्हारे भाग्य में है वह तो तुम्हें मिलेगा ही, किंतु जो आपके भाग्य में नहीं है वो भी महादेव जी आपके लिए लेकर आएंगे। आपके जीवन को निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर की ओर ले जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। महादेव जी कह रहे हैं, मैंने तुम्हारा भाग्य लिख दिया है, तुम इसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकते हो। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है, वह चाहे दुख हो या वह सुख हो, वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। आज भी अनेक उलझनों और चिंताओं में तथा अनेकों को परेशानियों में खुद को फंसाए हुए हो। जो बातें तुम्हें समझ नहीं आती है, उनका तुम बार बार हल ढूंढने का प्रयत्न करते रहते हो। मेरे बच्चे, हर समस्या का हल तुम स्वयं कर सकते हो, उस पर भी विचार और खोज करने की आवश्यकता है। तुम्हारी कोई भी स्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं होती है। तुम जैसा सोचते हो, परिस्थितियां बिल्कुल उसके विपरीत ही होती है।
इसलिए तुम्हें बार बार चिंताओं और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, हर समस्याओं का समाधान तुम्हारी अनुसार नहीं हो सकता है। तुम्हारी सोच और भगवान की सोच में बहुत अंतर है। भगवान सृष्टि के नियम के आधार पर आपकी समस्याओं का निवारण करते हैं और आप क्षण भर में अपनी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, अपने मन में धैर्य बनाकर की समस्याओं से लड़ो। जब आप समस्याओं से लड़ोगे तब वे स्वयं ही समस्याएं आपके जीवन से कोसों दूर भाग जाएंगे। यदि आप महादेव जी को मानते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि महादेव जी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। मेरे बच्चे, महादेव जी को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना। उन्हें अपने जीवन से सदैव जोड़कर रखने का प्रयास करना आपका कभी नुकसान नहीं होने देंगे। मेरे बच्चे, तुम बार बार यही सोचते हो ना कि तुम ऐसा क्या करो जिससे तुम्हारी परिस्थितियों में सुधार आ जाए और तुम्हारा सही समय शुरू हो जाए और बुरा समय हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और तुम्हारे जीवन में हर समस्या का अंत हो जाए। मेरे बच्चे, जो अभी तक तुम्हारे बस में नहीं है, किंतु फिर भी तुमने प्रयास करना है। तुम निरंतर प्रयास कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी इच्छा बहुत जल्द पूर्ण होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो। तुमने आगे के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। तुम अपने जीवन को बहुत सुंदर और सुशील बनाना चाहते हो। तुम सभी इच्छाओं को शीघ्र पूरा करना चाहते हो। मेरे बच्चे, जब आप सुबह तुम्हारी आंखें खोलते हैं तो तुम्हारे मन में बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं। तुम अपनी कड़ी मेहनत से उनकी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हो, उन्हें पूरा करने की योजना बना रहे हो। तुम हर दिन प्रार्थना करते रहते हो कि तुम्हारी इच्छा शीघ्रता से पूर्ण हो जाए। यदि आप महादेव जी पर विश्वास करते हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरी शक्तिशाली संख्या 888 टाइप करें। महादेव जी हमारे भाग्य को बदलने का प्रयत्न कर रही है। बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि तुम लाखों कोशिश करने के बाद भी अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पा रहे हो। यही सब बातें तुम्हें बहुत तकलीफ दे रही है। तुम कुछ आगे करने के लिए सोचते हो, किंतु फिर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि तुम्हारे विषम परिस्थितियों जो तुम्हारे वर्तमान समय में चल रही है, वह तुम्हें इनमें पीछे की ओर खींच लेती है और तुम फिर से वहीं पहुंच जाते हो जहां से शुरुआत करते हो। और फिर तुम परिश्रम करने से डरते हो, क्योंकि तुम चुके होते हो। तुम्हारा मनोबल बिल्कुल से टूट जाता है। उन्हें ऐसा लगता है मेरे पुनः प्रयास करने के बाद भी मैं असफल ना हो जाऊं। मेरे बच्चे, ये सब होने के बाद तुम अपने आप पर और अपने भगवान पर विश्वास खोने लगते हो। तुम्हारे हृदय में यह बात चल रही है कि तुम सफल नहीं होंगे। तुम्हारे अंदर बहुत क्षमता नहीं है कि तुम उन सब चीजों को कर सकें। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आराध्य पर से विश्वास ही नहीं रहा है, किंतु ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो, क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप किया ही नहीं है। मैं जिस दिन से तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दूंगा, उस दिन से तुम्हारे हर सपने और इच्छाओं को पूर्ण होने में जरा भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा किसी भी चीज में हस्तक्षेप करना एक परिणाम का नया रूप लेकर आता है, जो तुम्हारी हर इच्छाओं को आसान बना देता है। मेरे बच्चे, महादेव जी के चमत्कारों पर विश्वास करो। यूं ही अपने हृदय से ना निकले, क्योंकि तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है जो कि पहले कभी नहीं सोचा होगा। तुम्हारे साथ अचानक से कुछ अनोखा होगा जो तुम्हें चाहिए। आने वाले समय में तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारी अटूट विश्वास को बनाते हुए मैंने तुम्हारे भाग में सम्मिलित किया है, जो तुम्हें निश्चित समय पर मिल जाएगा।
रुको मेरे बच्चे, वीडियो को अभी छोड़ो नहीं, क्योंकि आगे अभी आपके भाग्य की आवश्यक चीजें बाकी हैं। पुष्टि करने के लिए 1111 टाइप करें कि महादेव जी के कारण आज मुझे भाग्य को प्राप्त करने का रास्ता मिला है। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे कभी भी अपने भाग्य को दोष मत दो, क्योंकि भाग्य का इसमें कोई दोष नहीं होता है। दोष सिर्फ आपका है जो तुम सही समय पर सही स्थिति में किसी भी चीज को पाने का प्रयत्न नहीं करते हो। जब तुम्हें कुछ पाने का समय होता है, अपना समय इधर उधर में नष्ट कर देते हो, और जब तुम्हारा समय खत्म हो जाता है तो तुम कुछ करने का प्रयास करते हो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि जो समय चला जाता है वह वापस कभी नहीं लौट कर आता है। समय का चक्र किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, वह अपने समय पर निरंतर चलता रहता है। मेरे बच्चे, इन सब चीजों को होते हुए उन दोषी अपने भाग्य और भगवान को ठहराते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है। किंतु इन सब बातों को इग्नोर करते हुए मैं तुम्हें इन मुश्किलों से बाहर निकलूंगा, क्योंकि तुम अज्ञानी हो, तुम ही हर बात की समझ नहीं है। किंतु मुझे हर चीज ज्ञात है कि कौन सी चीज कैसे होनी चाहिए और उसका क्या समाधान होना चाहिए। महादेव जी आपके भाग्य को ऐसे बदल देंगे, आपने कभी कल्पना नहीं किया होगा। आपको हर उस चीज के लिए खड़ा करेंगे जिसको तुम पाने में असमर्थ है। तुम्हारी समस्त इच्छाओं और सपनों को पूरा करने का कार्य में महादेव जी करूंगा। मेरे बच्चे, आपके की स्थिति को सुधार कर बेहतर बनाने की योजना बना रहा हूँ, क्योंकि आज तक तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था, लेकिन अब बहुत ही आशीष समस्त रुके हुए का ये बनने लगेंगे। उनमें कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होगी। आपके आगे भविष्य में धर्म के मार्ग खुलने लगेंगे। आपको एक उचित मात्रा में धनराशि प्राप्त होगी और आपका जीवन खुशहाली से प्रफुल्लित हो उठेगा। आपका स्वास्थ्य शीघ्र ही शुद्ध हो जाएगा और आप एक अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर पाएंगे। महादेव जी का आत्मा कह रहे हैं, आपको अपने रास्ते आने वाला एक बड़ा आशीर्वाद मिला है। महादेव जी कह रहे हैं, आशीर्वाद आपके रास्ते आ रहे हैं। महादेव जी आपकी रक्षा कर रहे हैं। पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन कर रही है। आपका बेटा कामयाब होगा। आपकी सेहत में सुधार होगा। आपकी सभी जरूरत ही पूरी हो जाएंगे। आज का दिन आशीर्वाद और अवसरों से भरा रहेगा। और यदि आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी तुम्हारा द्वारपाल है, जो खुलता है और जो बंद होता है उसे महादेव जी नियंत्रित करते हैं। मुझे विश्वास है कि आप इसे कुछ दरवाजे खोलते हुए देखेंगे। लंबे समय से बंद है। अचानक आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। अचानक आपकी मुलाकात सही व्यक्ति से होगी। आपके कार्य में अचानक से उछाल आएगा। क्या हुआ? द्वारपाल ने कदम रखा। इस महीने कुछ खुले दरवाजे के लिए तैयार हो जाइए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि महादेव जी आपके जीवन पर अपना हाथ रखें और हर एक चीज जो टूट गई है उसे फिर से स्थापित करो। मैं सर्वशक्तिमान महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ कि वहाँ आपको आपकी बेतहाशा सपने से परे आशीर्वाद दे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक नया मौसम देखता हूँ। आशीर्वाद की एक नई लहर आजीवन होना महादेव जी के नाम में तथास्तु। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, यह वीकेंड किसी का मान से कम नहीं होगा। शुभ समाचार और नए अवसरों से भरा रहेगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत अच्छा करने जा रहा हूँ। एक बदलाव आ रहा है जो आपके भाग्य में आने वाला है। आशीर्वाद आपके रास्ते आ रहे हैं और अपने जीवन में अनुग्रह करें। महादेव जी कहते हैं कि आप एक नए में प्रवेश कर रहे हैं।
मौसम जहां सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। आपका रास्ता यह समय है जब आपके पास पर्याप्त सबूत हैं। आपने काम किया, आपने बहुत कुछ पार कर लिया। आप तब भी विश्वास करते हैं जब यह कथन था, आपने कभी हार नहीं मानी, आपने इसे पूरा किया। अब मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने का आपका समय है। प्रमुख रूप से महादेव जी कहते हैं कि हार मानने के बारे में सोचो भी मत, आप इसे बनाने जा रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह सही कैसे दिखता है। अब मुझे पता है कि आप अपने बेटा, अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार के बारे में चिंतित हैं। याद रखें, मैं हमेशा आपके पक्ष में काम करता हूँ। मैं आज आपको शांति, चंगाई और भेजे की आशीष दूंगा। यदि आप नहीं छोड़ते हैं, मैं इसमें से कुछ सुंदर लाने जा रहा हूँ। बस आप आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाइए। जब आप देखते हैं कि भगवान आगे क्या करता है, आपको इसका एहसास होगा। चिंता करना समय की बर्बादी है, कुछ अच्छा आ रहा है। अपने मन को हल्का करो और अपना भरोसा भगवान पर रखें। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पे जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। एक बार जरूर सोचना, वो व्यक्ति तुमसे प्रेम तो करता है, वह व्यक्ति तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता है, पर वो इतने निस्वार्थ मन से भी सब कुछ नहीं कर रहा है। जब कभी भी व्यक्ति तुम्हें सपने दिखाए, तुम्हें बड़ी से बड़ी चीजें देने का वादा करे, एक बार अपने मन में विचार जरूर करना कि कोई भी व्यक्ति बिना स्वार्थ का इतना कुछ नहीं देता है। उस व्यक्ति का व्यवहार भी कुछ ऐसा ही है। उसे खुद भी नहीं समझ में आता है कि उसे तुमसे चाहिए क्या। उसे तुम्हारा प्रेम भी चाहिए और तुमसे दूरी भी चाहिए, पर ये तो संभव नहीं है ना मेरे बच्चे। ये तो संभव नहीं है कि तुम उसके हर बात मानो, उसका गलत भी सही कहो। ये तो संभव नहीं है। और न ही प्रेम है। प्रेम ये नहीं होता कि आप हर चीज में सही हो। प्रेम तो वो होता है जो आपको गलत मार्ग पर जाने से बचाए। प्रेम तो वह होता है जो आपकी गलतियों पर आपको टोक सके। मेरा यही संदेश है तुम्हारे लिए आज कि तुम ऐसे किसी भी मिल चुके हो या आने वाले भविष्य में मिलो तो एक बार सावधानी जरूर बरतना। उसके बातों पर यकीन करने से पहले एक बार अपने मन में विचार जरूर करना। उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले, जिसका व्यवहार प्रतिपल बदलता रहता है, वो व्यक्ति कभी भी बदल जाएगा और वो अपनी कही बातों से कभी भी मुखर जाएगा। वह तुम्हें सपने दिखाकर कभी भी मुखर जाएगा। तो वो ऐसे व्यक्ति पर आंख बंद करके कभी भी भरोसा मत करना। ऐसे व्यक्ति के लिए अपना सब कुछ मत त्याग देना। अपनी आंखों को खोलकर अपने दिमाग से विचार करना और तभी कोई फैसला लेना। तभी उसके साथ कोई प्रस्ताव स्वीकार करना या तभी उसके साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करना और अपना भविष्य सोचना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक हीरे की तरह इतना कीमती बनाना चाहता हूँ कि लोग तरसेंगे तुम्हें पाने के लिए। जिस प्रकार हीरा सभी पत्थरों के बीच रहकर अपने आप में एक अलग चमक रखता है, एक तेज रखता है, उसी प्रकार तुम सबके बीच में रहकर अपने आप को इस तरह बना लो कि तुम सबसे अलग चमको। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। यदि तुम मेरे सवालों का जवाब मुझे ना भी दो तो तुम उन सवालों को अपने आप से पूछना। मेरे बच्चे, क्या तुम दूसरों पर ध्यान देते हो और स्वयं पर कितना ज्यादा ध्यान देते हो? तुम दूसरों की बजाय ज्यादा ध्यान अपने आप पर दो। जितना ज्यादा तुम यह करोगे उतना ही तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि दूसरों पर ध्यान देने से दूसरों की गलतियों पता का चलता है और स्वयं पर ध्यान देने से स्वयं की गलतियां पता चलती हैं। और जब स्वयं की गलतियां पता चलती हैं
तभी तो तुम गलतियों को सुधार पाओगे। मेरे बच्चे, ऐसा करने के लिए तैयार हो तो 444 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, यदि तुम दूसरों पर ध्यान दोगे तो तुम अपनी गलतियों को कभी सुधार नहीं पाओगे, क्योंकि संसार का यही नियम है। हम जिस पर ज्यादा ध्यान देते हैं उसकी अच्छाई और बुराई बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों की चाबी जल्द ही देने जा रहा हूँ। अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव करने के लिए एक बार अवश्य ही मुझे मेरे सपनों का घर देने के लिए धन्यवाद महादेव जी टाइप करें। तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, अब तुम 3 शक्तियों से भेंट करने वाले हो जो बहुत पवित्र हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छे हो जाएंगे और तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण करोगे। तुम्हारे सभी संबंधों में मिठास बढ़ने वाला है। तुम्हारा सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जाओं का स्तोत्र बढ़ने लगेगी। बड़ी संख्या 999 अवश्य लिखें। चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रहे हो। यदि तुम्हें अपना महादेव जी पर भरोसा है तो यह वीडियो को अवश्य शेयर करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़े परेशानियों से बाहर निकाल रहा हूँ। सभी कष्टों से भी मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि वह आगे आने वाला चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार कर सकें। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो क्या रह जाता है? अतीत में तुमसे जो गलतियां हुई हैं, मैं उसे नजरअंदाज कर रहा हूँ, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रहा हूँ जिसे तुम फिर अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सकोगे।